नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। चलिए आपको सीधे हिमाचल के मंडी लिए चलते हैं, जहां आईआईटी के कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर संबोधित कर रहे हैं। साइंटिस्ट अजय गर्ग जी, अमिता गुप्ता जी जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़ी हैं, फैकल्टी इंचार्ज कैटलिस्ट डॉक्टर पूरन सिंह जी, डॉक्टर वेंकटा कृष्णन जी, यहाँ उपस्थित श्री विशाल ठाकुर जी, राजबली जी और उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मुझे इस बात की खुशी है कि आईआईटी मंडी अपनी यात्रा पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। आज हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक के इस 6th एडिशन के इस कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में यहां आया हूं और आपने ये अवसर दिया, उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। पिछले वर्ष शायद हम वर्चुअली कनेक्ट होकर के आपसे बातचीत किए थे, लेकिन अब की बार बहुत जोर से आग्रह था कि अब थोड़े वक्त के लिए सही लेकिन आप आए। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा ये एक इंस्टीट्यूशन जो ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। जब यहाँ हम सब लोगों का इस प्रकार से मिलना होता रहेगा, आना जाना होता रहेगा, स्वाभाविक रूप से उसे आगे बढ़ने का हौसला भी बढ़ता है, ताकत भी मिलती है और मंजिल के करीब जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। जहां अभी मुझसे पहले यहां पर कहा जा रहा था कि इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को विशेष एक जिक्र किया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान तक हम पहले भी बोलते थे, लेकिन अब की बार एक और चीज का उन्हें एडिशन किया, जय अनुसंधान उसमें जोड़ा गया और उसका भाव मुझे लगता है कि बड़ा साफ और स्पष्ट है कि आज टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो गया इस दुनिया में, रिसर्च का एक बहुत बड़ा रोल हो गया। ऐसे में हम उस दिशा में आगे बढ़े, रूटीन की चीजें हो ली, लेकिन हट करके करें, बड़ा सोचें, बड़ा करें। इस भाव के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जय अनुसंधान का शब्द इसलिए जोड़ा, मुझे लगता है कि जिसमें आगे हमको रिसर्च के जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, जितनी भी हमारी फील्ड्स हैं, उसमें हम बेहतर काम कर सके। वो भारत कर भी रहा और ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन और तेजी से उसमें आगे बढ़े, ये उसमें भाव है। और उसी तरह से मैं इस बात को भी मैं देख रहा हूं कि हर क्षेत्र में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ता जा रहा है और टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ने के साथ साथ में जीवन की, हमारी जीने की सारी पद्धति प्रक्रिया, उस पर भी उसका असर है, उसके कारण वो सारी चीजें भी प्रभावित होकर के आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में जो हमारे इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं, जहां अपने देश में शायद मेरे ख्याल में आईआईटी इंस्टीट्यूशन का नंबर 23 है शायद, अगर मैं गलत ना हूं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन से ही उम्मीद की जाती है कि हम और ज्यादा बेहतर सर्च के माध्यम से आगे बढ़ने के रास्ते क्या क्या तलाश कर सकते हैं, उस पर हमको काम करने की आवश्यकता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारा ये कैंपस आईआईटी मंडी का ये कैंपस ऐसा है कि थोड़ा दूर है। दूर का मतलब यही है, दुनिया तो बहुत नजदीक हो गई आजकल इस दौर में, कि आने जाने का वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है और आने जाने का वक्त ज्यादा लगने की वजह से
जो सुविधाओं के साथ हमको जिस इंस्टीट्यूशन को जोड़ने की आवश्यकता है, वो मुझे लगता है कि उसमें अभी बहुत कुछ अभी तक करना बाकी है। इसलिए डायरेक्टर साहब मुझसे पूछ रहे थे कि हमारा जो एयरपोर्ट जो है कब तक आएगा। स्वाभाविक रूप से इसकी जरूरत है। आज दुनिया में हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम अपने समय को भी बचाने की स्थिति में, आना जाना हमारा कितना सरल, जहां कठिनाई हमारे सामने यही है, जगह बहुत अच्छी है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एक रिसर्च के लिए एक एटमॉस्फेयर आपके पास है यहाँ पर बहुत अच्छा, लेकिन आना जाना दोनों चीजें कठिन है। आ गए तो पहले तो आना मुश्किल है और आ गए तो उसके बाद जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर के हमको आने वाले समय में सोचना है। तो मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूँ कि हमारा एयरपोर्ट मंडी का जो दौर जो है वो काफी, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निकल जो चीजें होती हैं क्लियरेंसेस की दृष्टि से, उनका काफी हद तक उसका रास्ता आगे बढ़ा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुत जल्दी एयरपोर्ट जो है वो मंडी में जब बनेगा तो यहाँ आना जाना जो कठिन लगता है उसको हम सरल बनाने की स्थिति में हो पाएंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। हम बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं आज कोई नहीं कहना चाहता हूं कि मेरी तो ना साइंस की पृष्ठभूमि रही है, ना कोई इस तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़ करके कोई, लेकिन टेक्नोलॉजी का महत्व को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। हमारे सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में इस IIT के माध्यम से क्या चीजें और बेहतर कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दो सेक्टर हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसे सेक्टर हैं जहां बहुत ज्यादा स्कोप है अभी तक, बहुत ज्यादा। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि अगर हम बहुत सारी फील्ड चुने, ठीक है, सबको अपने अपनी फील्ड में जाना है, उस पर भी हमको काम करना, क्या हम फोकस कर सकते हैं कि हम 2-4 चीजें हम तय करें जिनको हम टारगेट करें, फोकस करें और उसमें रिसर्च के लिए हम जो भी रिसोर्सेज डाल सकें, जो भी हम मेहनत डाल सकते हैं और उसके माध्यम से बेटर रिजल्ट्स हम दे सकते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत सोचने की आवश्यकता है। इस पर हमको काम करने की आवश्यकता है। बाकी सभी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं, हर क्षेत्र में जो हमारे जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, वो करेंगे, लेकिन ऐसे चीजों को लेकर के और इसके अलावा जो दूसरा सेक्टर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है जिस पर हमको करना चाहिए, अभी मैं 4 दिन पहले 5 दिन पहले आपके ही इस कैंपस में यहाँ आया था, उतरा था, तो आने की वजह ये बनेगी कि बारिश के कारण, बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ये बारिश का नुकसान हमारे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जो हमारा यहाँ का टेरेन है, यहाँ हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी टेरेन है और लैंडस्लाइड होते हैं, मैसिव लैंडस्लाइड होते हैं और उसके कारण जिंदगी भी संकट में हो जाती है। और उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है और जिंदगी का नुकसान होता है। तो उस सिलसिले में मेरा यहाँ आना हुआ था। यहाँ इस तरह की घटना घटित हुई एक जगह जहाँ 8 लोग एक परिवार के इस लैंडस्लाइड के कारण मकान को नुकसान हुआ और मकान के नीचे दब गए। और दूसरी तरह से यही कटौला में आकर के एक ही परिवार के 6 लोग जो है वो उस बरसात की चपेट में आ गए, जिसके कारण उनकी दुखद मृत्यु हुई है। उनमें से 5 बॉडी शायद रिकवर हुई हैं, अभी तक भी रिकवर नहीं हो पाई है। तो उस सिलसिले में गांव के लोगों से मिलने के लिए गया था। मेरे दिमाग में उस दिन भी इस बात को लेकर के थे कि हम यह ऐसे इंस्टीट्यूशन का क्या हम फायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, कि क्या ये संभव है कि इन चीजों को समय रहते हम थोड़ा असेस कर सकें, हम इस पर स्टडीज करके किस प्रकार से ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में, बर्फ के मौसम में इन चुनौतियों का सामना कर सके। सीएम जयराम ठाकुर का संबोधन आप सुन रहे थे। IIT
में कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हम रिसर्च के क्षेत्र में और ज़्यादा मेहनत करें। वार्षिक स्टार्टअप कार्यक्रम, और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बात को भी जोड़ा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और अब जय अनुसंधान। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते वहां पर कई बार त्रासदी आती हैं, और उन त्रासदियों को कैसे कम किया जा सकता है, किस तरह से उनसे बचा जा सकता है, ये तकनीक हमें इसमें मदद पहुंचा सकती है। आईआईटी में वार्षिक स्टार्टअप कार्यक्रम, और इस प्रकार के कार्यक्रमों में हिमाचल के सीएम का पहुंचना और उसके बाद उनके तरफ से ये कहा जाना कि रिसर्च के क्षेत्र में हमें और ज़्यादा उन्नति करनी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं हो रही है, बेहतर काम हो रहा है, इसे और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है।